हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 7 गुरुत्वाकर्षण का एक टॉपिक। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे धरती के अंदर गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है, और फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि हम पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर चले गए तो त्वरण का मान कितना रह जाएगा, इस टाइप की न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अगर हमारे पास कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है या हम बोले पृथ्वी है, तो इसके केंद्र से कहीं पर भी मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर अगर हम इस पी पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछें तो वो होगा स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बटे में यहाँ ध्यान देना है स्मॉल आर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से और जिस पॉइंट पर हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर रहे हैं उनके बीच की दूरी यहाँ स्मॉल आर ली गई है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालें, जैसा कि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में भी हम ये देख चुके हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें। तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो अब क्या होगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, और हमें यहाँ सतह पर इस पी पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, कितना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र से और जो पॉइंट के बीच की दूरी है उसे हम लेंगे यहाँ पर, जो कि स्मॉल आर होगी। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल आर होगी वो कैपिटल आर के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये सूत्र है ना, स्मॉल आर लिख रहा है, यहाँ पर हम कैपिटल आर लिख देंगे। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी एस बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो स्मॉल आर थी ना वो अब यहाँ पर कैपिटल आर के बराबर हो चुकी है, और ये बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1। और ये तो हो गया सतह पर। यहाँ तो ये चित्र हो गया पृथ्वी की सतह पर। और अगर हम इस सतह से कहीं भी सतह से h ऊंचाई पर अगर हम त्वरण निकालें तो ये हो जाएगा जी एच। तो ये कितना होगा, तो पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो जो आर का मान है वो यहाँ सतह से पी पॉइंट तक तो एच है और सतह से सेंटर तक हो जाएगा आर। तो इस केस में हम स्मॉल आर की जगह लिख देंगे आर प्लस एच।
तो अब गुरुत्वीय जहाँ पर जो आर है, सतह के केस में जो दूरी थी पॉइंट की पृथ्वी से वो कैपिटल आर है, लेकिन अब टोटल दूरी हो चुकी है आर प्लस एच। तो अब हम लिखेंगे जी एच बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में हम एक का भाग लगा देंगे। तो जी एच अपॉन जी एस बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम से ये जी एम कैंसिल हो गया। तो और बच्चों ये डेरिवेशन भी ख़त्म हो चुका है कि जी एच बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और जी एस। ये फार्मूला जो है बच्चों आपको याद रखना है और अधिकांश न्यूमेरिकल इसी फार्मूला से हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, और ये तब काम आता है जब h का मान ज़्यादा होता है, जब h ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है तब ये फार्मूला काम आता है। और जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो त्वरण का मान घटकर आधा, चौथाई, 3/4 या 0 भी रह जाता है। तो बच्चों न्यूमेरिकल करते समय ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि माना पृथ्वी गोलाकार आकृति की है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और द्रव्यमान कैपिटल एम है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकाल लिया हमने जी एस बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और अगर हम एच ऊंचाई पर निकालेंगे तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसमें भाग लगा देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये सूत्र हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जी एच बराबर आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर बच्चों ऊंचाई बहुत कम है तो हम थोड़ा सा एक और फॉर्मूला इसका तैयार करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर तो हमें यही फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अगर ऊंचाई बहुत कम है, ऊंचाई बहुत कम है, जैसे एनसीईआरटी बुक में दे रखी है 2 से 10 किलोमीटर की बात करें, तब क्या होगा, हम इस जीएस को नीचे ले आएंगे, जी एच अपॉन जी एस, और यहाँ लिख देंगे आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब इसे हम अच्छा, अगर हम अच्छा इसके ऊपर भी ये घात +2 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, इसकी जगह देखो बच्चों इस तरीके से लिखो, अगर हम आर प्लस एच को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर प्लस एच की घात -2, और आर स्क्वायर को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर -2। इस तरीके से लिख सकते हैं। जब घात वाली संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब इसे लिखेंगे आर प्लस एच अपॉन आर की घात -2, ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा, इस आर का अगर हम इस तरीके से लिखें आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की घात -2। अब बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे एक द्विपद प्रमेय। ये होती है 1 प्लस एक्स की घात n। ठीक है,
और अगर x का मान 1 से बहुत कम है, जैसे कि मान लीजिए ये 0.001 इस टाइप से है, तो क्या करते हैं, जो जो घात है वो यहाँ x के आगे आ जाती है, 1 + n(x). ये द्विपद प्रमेय है। यहाँ पर हम देखें h का मान तो करीबन 2 से 10 किलोमीटर मान लो, और r का मान होता है 6400 किलोमीटर। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो h/r की वैल्यू 0.00 कुछ इस तरीके से 1 कुछ आ जाएगी इस तरीके से। मतलब यहाँ h/r का मान 1 से बहुत कम है, तो ये घात है वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 - 2h/r, और यहाँ GH लिख देंगे और GS को इधर ले जाएंगे। तो बच्चों एक फार्मूला हमारा ये तैयार हो जाता है, जो कि ज़्यादा काम नहीं आता है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत कम ऊंचाई पर जाएंगे, तब ये फार्मूला काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। और ये वाला जो फार्मूला GH = r², r + h का होल स्क्वायर GS, इसी से हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं बच्चों आप कि कंपटीशन एग्जाम में 11th क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 में आया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी बिंदु P की ऊंचाई पृथ्वी के व्यास के बराबर है, तो त्वरण का मान कितना होगा। जो ऊंचाई है वो पृथ्वी के व्यास के बराबर है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये हो गया व्यास। लेकिन जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ऊंचाई अगर व्यास के बराबर है तो व्यास को हम लिख सकते हैं 2r। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई एक तरीके से उसने बोल दिया है कि त्रिज्या की 2 गुनी है। तो अब त्वरण का मान इस ऊंचाई पर कितना होगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि GH = r² + h का होल स्क्वायर GS। अब बच्चों इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, जो h है उसकी जगह क्या लिखना है 2r। तो r² r + 2r का होल स्क्वायर, और सतह पर इसने त्वरण माना है g, तो यहाँ लिख देंगे g। तो ये हो जाएगा r² / 3r का होल स्क्वायर g बराबर r², 9r² g, r² से r² हो जाता है कैंसिल। तो अब जो त्वरण होगा वो GH = g/9। तो इसका बच्चों जो आंसर था g/9, और ऑप्शन इसमें हम टिक करेंगे, इसका डी ऑप्शन आएगा। तो इतना टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन करने में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या R है तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर g का मान 1/4 रह जाता है। मतलब सतह पर त्वरण कितना है g, तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाएं कि त्वरण का मान चौथाई मतलब g/4 रह जाए। तो हमें निकालनी है वो ऊंचाई। ठीक है बच्चों, कितनी ऊंचाई पर जाने पर त्वरण का मान चौथाई रह जाता है, g/4 रह जाता है। तो बच्चों फिर से ही वही फार्मूला लगाएंगे हम कि GH = r² / r + h का होल स्क्वायर, और GS ऊंचाई पर त्वरण कितना हो गया g/4 बराबर r² / r + h का होल स्क्वायर और g।
यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर आर, आर प्लस एच। वज्रुड़ा करेंगे तो आर प्लस एच बराबर 2r, एच बराबर 2r माइनस आर, एच बराबर आर। तो बच्चों अगर हम पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर मतलब 6400 किलोमीटर जाते हैं तो त्वरण का मान चौथा ही रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक पिंड का पृथ्वी के तल पर भार 72 न्यूटन है। पृथ्वी के तल से r/2 ऊंचाई पर इसका भार कितना होगा? बच्चों ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। इस टाइप के प्रश्न आपके बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो भार का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। W बराबर m इंटू जी, ये होता है भार। और प्रश्न में दे रखा है ये कितना है? 72 न्यूटन। ठीक है, जब बच्चों हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ये जी का मान चेंज होगा और जी का मान चेंज होने से उसका भार भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि पृथ्वी की सतह पर त्वरण होता है जी, तो उसका भार होगा W बराबर mg बराबर 72 न्यूटन। तो अगर हम h बराबर r/2 ऊंचाई पर जाएं तो उसका भार कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भार का मतलब क्या है? W बराबर mg। तो m कभी चेंज नहीं होता है बच्चों, केवल चेंज होता है त्वरण, जिससे भार चेंज हो जाता है। तो अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो उसका त्वरण चेंज हो जाएगा, जिससे उसका भार भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका त्वरण कितना चेंज हो जाएगा। तो GH बराबर r² अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर GS, r² अपॉन r प्लस r/2 का होल स्क्वायर और सतह पर त्वरण कितना है? G। तो r² 3/2 r² G। इसे सॉल्व करेंगे तो r² 9 r² 4 और G। r² से r² कैंसिल, तो यहाँ जो त्वरण होगा G डैश या GH वो 4/9 G हो जाएगा। तो अब अगर हम r/2 ऊंचाई पर जाते हैं तो त्वरण का मान हो जाता है, उसे लिख देंगे तो W डैश बराबर m। अब त्वरण घटकर कितना हो गया? 4/9 G, मतलब 4/9 mg। और mg का मान कितना है? समीकरण 1 से 72 न्यूटन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4/9, 9 8 72, 32। तो W डैश बराबर यहाँ पर भार हो जाएगा 32 न्यूटन। तो बच्चों जब भी प्रश्न आए तो पहले हम लिखेंगे W बराबर mg 72 न्यूटन इस तरीके से, और फिर G का मान निकाल के फिर नए भार में रख देंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, जिससे उसका भार भी घटने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले पार्ट में हम देखने जाएंगे बच्चों कि अगर हम धरती से गहराई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन आता है। तो बच्चों आप लगातार बने रहिए।